हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 का हम लोग पार्ट 2 यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कंप्लेनेशन के पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। क्रियाकलाप था ये हमारा, बादल का प्रारूप कुछ इस तरीके से बादल होता है, इसी के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक, चलिए क्रियाकलाप 6 के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है। एक गिलास को पानी से आधा भरिए, उसकी बाहरी दीवारों को कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लीजिए, उसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालिए। चलिए डाल दिए। उसके बाद गिलास के बाहरी पृष्ठ पर जल की बूंदें, यानी जब हम बर्फ़ रखेंगे तो क्या होगा, बाहर से ही हमें कुछ बूंद निकलते हुए दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग भी पढ़ते हैं। छोटी छोटी बूंदें प्रकट हो जाती है, ऐसा क्यों है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इसका कारण है इसका। तो वर्षा युक्त गिलास की बाहरी सतह बाहरी हवा को ठंडा कर देती है। क्या होता है, बर्फ युक्त जो गिलास है वो क्या करता है, बाहरी सतह जो हमारा होता है गिलास का, वो क्या करता है, उसको हवा को ठंडा कर देता है। यानी हवा जो है सो उसको क्या करता है, ठंडा कर देता है। और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाता है। और वो जो जलवाष्प होता है वो क्या होता है, कहाँ पे आके, तो वो सतह पर आके संघनित हो जाता है। ठीक, यानी गिलास की सतह पे आके वो क्या होता है, तो संघनित यानी वहाँ पे जाके पानी के रूप से धीरे धीरे वो पानी के रूप में चेंज होने लगता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वाष्प लाने में संघनन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो यही प्रक्रिया के कारण क्या होता है, जलवाष्प हमारा ऊपर नीचे आते जाते रहता है। यह वर्षा क्या है, ठीक, जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है, कुछ दूर ऊंचाई पर इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहा जाता है, इसमें परिवर्तित हो जाती है। यह जल कणिका जो वायु में तैरता है, हम बादल के रूप में दिखाई देते हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा वायु यानी हवा ऊपर चली जाती है, ऊपर जाते जाते क्या होता है, धीरे धीरे ठंडी होती जाती है। हमारे नीचे गर्म हवा है, अगर यदि ऊपर जाती है तो वो क्या होता है, ठंडी में चेंज होने जाती है। ठीक, उसके बाद कुछ देर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, यानी कुछ देर जब ऊंचाई पर और पहुंचता है तो इतना ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक, उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल बूंदें, जिन्हें जलकणिका कहा जाता है, उनमें जो मतलब छोटे छोटे बूंद होता है वो क्या होता है, वही जो बर्फ़ का हमारा सतह की टाइप जिस तरह बूंद बूंद बन जाता था, तो वैसे ही बन जाता है छोटा छोटा। ठीक, जिसे क्या कहा जाता है, तो जल कणिका कहा जाता है। इसमें परिवर्तित हो जाती है। यह जल कणिका जो वायु में तैरता है, हम बादल के रूप में देखते हैं। और जो मतलब जल कणिका जो धीरे धीरे हल्का हल्का हमें दिखाई देता है, वो बादल के रूप में दिखाई देती है। ठीक, नेक्स्ट है, बर्फयुक्त जल से भरे गिलास को अगर कुछ देर कमरे के ताप पर छोड़ देंगे तो गिलास आसपास भी पानी नजर आएगा। ये छोटी छोटी जलकणिकाएं मिलकर एक बड़े अमाप की बूंदें बनाती हैं। इसी प्रकार वायु में कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे और गिरने लगते हैं। इन गिरती हुई बूंदों को वर्षा कहते हैं। यानी बहुत जब वो जो बूंद है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वो पहले क्या हुआ कि पहले हवा से ऊपर गया, तो ऊपर में जाने के बाद वो धीरे धीरे क्या बहुत अलग अलग जल कणिका में छोटा छोटा बूंद में वो एक तरह इकट्ठा हो गया। ठीक, इकट्ठा होने के बाद वो क्या आपस में जुड़ने लगा। और जब वो जुड़ने लगा तो धीरे धीरे उसका वजन क्या होने लगा, ज़्यादा होने लगा। तो वजन ज़्यादा होने लगा तो आनी वो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण जो है वो धीरे धीरे नीचे खींचने लगा, जिसके कारण वर्षा होने का स्टार्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, आपने कभी ओले गिरते हुए देखा होगा। विशेष परिस्थिति में ओले संघनित कहलाते हैं। इस प्रकार वाष्पन का वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनता है और वर्षा ओले तथा हम हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस देखते हैं। बादल बनने में यह प्रक्रिया सबसे अधिक समुद्रों या महासागरों से होती है। उसके बाद है, यहाँ से पुनः महासागरों की ओर चलें। जिस तरह यानी महासागर में किस तरीके से पानी निकलता है, किस तरह से वहाँ से ऊपर आता है। प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के जल से ऊंचा है। जितना भी पानी भूमि पर गिरता है तो महासागरों में वापस चला जाता है या अलग अलग ढंग से जाता है। ठीक, जल चक्र की जो प्रक्रिया है कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपका हो गया कोई झील या सागर, यहाँ से सबसे पहले क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन से भी पानी आ रहा है इधर से, उसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर चले जाता है। ऊपर जाने के बाद ये संघनन हो जाता है। संघनन यानी वही छोटा छोटा बूंद जल का कणिका ऊपर चली जाती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, फिर जल चक्र के माध्यम से वर्षण हो जाता है, नीचे हमारा फिर से पानी नीचे आ जाता है। पर्वतों पर गिरा बर्फ पिघलकर जल बन जाता है तथा यह जल पर्वतों से होते हुए नदियों, झरनों आदि में गिरता है। वर्षा का कुछ पानी भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मिट्टी में विलुप्त हो जाते हैं। यह पानी हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है।
यानी क्या होता है, पर्वतों पर गिरा बर्फ पिघलकर जल बन जाता है। पर्वत पर जो बर्फ होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे पिघलकर जल बन जाता है। साथ ही क्या होता है, जब वर्षा होता है तो क्या होता है, जहाँ तहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी वो जो है सो उस जमीन के नीचे भी जाता है। तो वो जो हम लोग कहते हैं उसी पानी को हम लोग भौमजल स्तर कहते हैं। ठीक, कुआं चापानलों में जल कहाँ से आता है, क्या यह भौमजल हर जगह पर हर एक समान होता है? ऐसी भूमि जहाँ वनस्पति कम है वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, इस कारण भौमजल का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है। यानी जहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, पानी जहाँ तहाँ चला जाता है। ठीक, वहाँ पे सोखने का कोई काम ही नहीं होता। और क्या करता है, जहाँ पे ज़्यादा वनस्पति यानी ज़्यादा मैंने जंगल टाइप का रहता है तो वहाँ की क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं उसकी जड़ उनको जल को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण जल जो है सो वहीं पे रुका हुआ है यानी रह जाता है। ठीक, यानी वहाँ पे ज़्यादा जो है सो भौमजल स्तर वहाँ पे ज़्यादा बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि जल चक्र क्या होता है। जल चक्र भूमि की सतह से जल जो नदियों, झीलों, मिट्टी, महासागरों में वापस पहुँच जाता है। जल के इस प्रकार के चक्रण को क्या कहा जाता है, तो जल चक्र कहा जाता है। ठीक, यानी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, उसी को हम लोग जल को चक्र कर रहा है तो ये जल चक्र कहलाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यदि हमारी भारी वर्षा हो तो जब बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगती है तब हमारा क्या होता है। हमारे देश में ज़्यादातर वर्षा मानसून जुलाई से सितंबर में होती है। संसार के कुछ भागों में साल भर वर्षा होती है। मेघालय भी ऐसा ही राज्य है, इसलिए इसका नाम मेघालय या मेघों का घर रखा गया है। यानी हम लोगों का ही एक भारत ऐसा देश है जहाँ पे एक टाइमली एक समय पर वर्षा होती है। ठीक, मेघालय तो ऐसा है कि वहाँ पे टाइमली वर्षा नहीं होती, जब मन तब वर्षा होने लगती है और भारी मात्रा में। आप लोग जानते ही होंगे कि गर्मी के दिनों में वर्षा राहत प्रदान करती है। फसलों को खेती में भी इसका अहम भूमिका होती है, परंतु अधिक भारी वर्षा हो तो यह बाढ़ का रूप भी ले सकता है। यानी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में जब पानी बढ़ने लगे तो वो क्या एक क्षति का कारण भी बन सकता है। ठीक, अधिक काफ़ी समय तक वर्षा न हो तो। एक तो था हमारा पहला टॉपिक कि जब ज़्यादा वर्षा हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अधिक बारिश ही ना हो तो कम मात्रा में। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो मोती मानुसु चून। ये कुछ हिंदी का पाठ लिया गया है यहाँ पे। वर्षों पुराना यह दोहा आज सच साबित होता दिख रहा है। अब ज़्यादा दिनों तक बारिश न हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगता है, जिसे सुखाड़ कहते हैं। सूखे की स्थिति में खदान और चारा भी प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। जब पानी ही नहीं पड़ेगा तो खेती संभव है, कोई किसी भी चीज़ की खेती संभव नहीं है। तो पानी हमारा लेयर जो है सो बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक, पीने के लिए भी हम लोगों का दिक्कत हो सकता है अगर यदि पानी ना पड़े। चलिए, उसके बाद है कि इन परिस्थितियों में पशुओं और पेड़ों का क्या होता है। अपने अभिभावकों से अथवा समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में पढ़कर इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। हम सभी अब समझ सकते हैं कि वर्षा की अधिकता और न्यूनता दोनों ही हानिकारक है। हमें इन परिस्थितियों में निपटने के लिए कुछ तैयारी करना चाहिए। खासतौर पर पीने योग्य पानी का संरक्षण सबसे आवश्यक है। यानी ना ही वर्षा ज़्यादा हो और ना ही वर्षा कम हो, तो ये हम लोगों के ऊपर चलते रहता है। ठीक, आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है। आप लोगों का एक योजना भी चलाया गया था वर्षा जल संग्रहण, यानी वर्षा को हम लोग, वर्षा जल जो होता है उसको कहीं इकट्ठा करके रखना है। ठीक, जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक सरल उपाय वर्षा जल को संग्रहित करना भी है। यानी जल की उपलब्धता को हम लोग वृद्धि, यानी जल को मात्रा हम लोग बढ़ाएंगे कैसे, तो उसको संरक्षण, संग्रहण करके एक जगह इकट्ठा करके। ठीक, हमारे आसपास का वर्षा का जल बहकर बर्बाद हो जाता है, अतः इस जल के घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। छत के ऊपर जल का संस्करण किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। भवनों की छतों पर एकत्रित जल पाइपलाइन के माध्यम से भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल के उपयोग पूर्व छानना, निष्पादित करना आवश्यक होता है। यानी बहुत ज़्यादा कचरा उचड़ा रहता है तो उसको भी साफ करना होता है, लेकिन क्या होता है, वर्षा जल का संग्रहण अच्छी तरीके से हो जाता है। इस वर्षा जल को भी भूमि जल की पुनः पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, खुली जगहों में क्या होता है, वर्षा जल का संग्रहण होता है। कैसे होता है, इस प्रणाली में रिसने वाला गड्ढा बनाकर निकास नली द्वारा वर्षा जल को भूमजल स्तर बढ़ाने के काम में लाया जा सकता है। झारखंड में औसतन 1200 से 1300 मिलीमीटर वर्षा होती है। इसमें 20% पानी का ही संरक्षण होता है। शेष वर्षा जल उर्वरक मिट्टी के साथ लेकर बह जाता है। इसी कारण राज्य सरकार गाँवों में डोभा निर्माण के माध्यम से जल संग्रहण का कार्य करता है। ठीक, हम लोगों की जो बारिश होती है वो कितनी होती है, लगभग 1200 से 1300 mm होती है। ठीक, इसमें 20% का ही संरक्षण हो पाता है। यानी वो गड्ढा में जो रोक पाते हैं हम लोग पानी, मात्र 20% ही, और सारा पानी जो है सो वहाँ से नीचे चले जाते हैं।
तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो जगह जगह पर गड्ढा बनाना चाहिए ताकि उस पानी को जो है सो अच्छे से हम लोग एक संरक्षण करके, संग्रहण करके, इकट्ठा करके रख सकें। ठीक, तो ये था आप लोगों का पूरा चैप्टर अब यहाँ पे समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक